सारे जानवर बने राजा। घने जंगल के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम सभी जानवर इकट्ठा होते थे। इस जंगल का राजा एक शेर था, शक्तिशाली, समझदार और अनुशासन पसंद। उसकी एक आवाज से ही पूरा जंगल शांत हो जाता था और उसके फैसले हमेशा संतुलित होते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ जानवरों के मन में एक सवाल उठने लगा, क्या राजा होना सच में इतना मुश्किल होता है? उन्हें लगने लगा कि शेर बिना वजह सख्ती दिखाता है और राजा बनना तो बस आराम और हुक्म चलाने का काम है। एक दिन एक चतुर लोमड़ी ने यह बात सबके सामने रख दी। उसने कहा कि अगर सबको मौका मिले तो शायद वे शेर से बेहतर राजा बन सकते हैं। उसकी बात सुनकर कई जानवर उत्साहित हो गए। सबको लगा कि एक दिन के लिए राजा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। शेर ने यह सब शांत भाव से सुना और मुस्कुराया। उसने सोचा कि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। इसलिए उसने एक अनोखा फैसला लिया, हर जानवर को एक एक दिन के लिए राजा बनाया जाएगा। पहले दिन बंदर को राजा बनाया गया। राजा बनते ही उसने खेल और मस्ती का ऐलान कर दिया। पूरे जंगल में उछल कूद, शोर और हंगामा शुरू हो गया। लेकिन कुछ ही घंटों में हालात बिगड़ने लगे। छोटे जानवर डर गए, पक्षियों के घोंसले टूट गए और कई जानवरों को चोट भी लग गई। दूसरे दिन हाथी को राजा बनाया गया। उसने सोचा कि ताकत ही सबसे बड़ा नियम है। उसने हर काम अपने हिसाब से तय करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी भारी भरकम चाल और फैसलों से छोटे जानवर परेशान हो गए। कई रास्ते बंद हो गए और जंगल में अफरा तफरी फैल गई। तीसरे दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत तेज था, इसलिए उसने हर काम जल्दी जल्दी करने का आदेश दिया। लेकिन उसकी जल्दी के चक्कर में कई जरूरी बातें नजरअंदाज हो गईं और गलत फैसलों की वजह से जंगल में उलझन बढ़ती गई। फिर मोर को राजा बनाया गया। वह अपनी सुंदरता और दिखावे में इतना खो गया कि उसने पूरे दिन सजने संवरने और नाचने में ही निकाल दिया। जंगल की समस्याएं जस की तस बनी रहीं और जानवरों को कोई मार्गदर्शन नहीं मिला। धीरे धीरे हर जानवर ने एक एक दिन के लिए राज किया। किसी ने जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई, किसी ने लापरवाही और किसी ने सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा। कुछ ही दिनों में जंगल का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। जहां पहले शांति थी, वहां अब भ्रम और परेशानी फैल गई थी। हर जानवर को अब समझ आने लगा था कि राजा होना सिर्फ हुक्म देना नहीं, बल्कि हर किसी की जिम्मेदारी उठाना होता है। आखिरकार सभी जानवर फिर से उस बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। उनके चेहरे पर अब पहले जैसा उत्साह नहीं, बल्कि अनुभव और समझदारी की झलक थी। सबने मिलकर शेर से माफी मांगी और कहा कि वे अब समझ गए हैं कि नेतृत्व कितना कठिन होता है। उन्होंने स्वीकार किया कि राजा बनने के लिए सिर्फ ताकत या तेजी नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और संतुलन की जरूरत होती है। शेर ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराया। उसने कहा कि असली राजा वही होता है जो अपने बारे में नहीं, बल्कि सबके बारे में सोचता है। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। अब कोई भी बिना सोचे समझे राजा बनने की इच्छा नहीं रखता था, बल्कि हर कोई अपने काम को बेहतर तरीके से करने लगा। और इस तरह उस जंगल के जानवरों ने एक अनोखा सबक सीखा कि जिम्मेदारी का बोझ सिर्फ देखने में हल्का लगता है, लेकिन असल में वही सबसे भारी होता है। शिक्षा, नेतृत्व आसान नहीं होता। असली नेता वही है जो सबको साथ लेकर चले।